कहा गया कि शरीर पार्थिव प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जन्म पाना मनुष्य का एक प्रश्न है और मृत्यु उसके जीवन का परम सत्य है। यह दिन, यह क्षण सबों के जीवन में अपरिहार्य रूप से आएगा। बंधुओं, अरबी के एक विद्वान ने कहा कि चुआहंग रफतन कुनत जाने पाक कि बर रूए बर मुल्क बर तख्त खाक। ये पार्थिव शरीर जन्म जिनका होता है, मृत्यु उनकी अपरिहार्य रूप से होती है। शाश्वत सत्य है सृष्टि और प्रकृति का। जो शरीर धारण करेगा एक न एक दिन उसका अवसान काल आता है। शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का और हमारे भारतीय मनीषा के तत्वदर्शी संतों का विवेचन आपने सुना। बंधुओं, प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की बाध्यता है, प्रेरणा लेनी चाहिए। आदित्यस्य गता गतै रह रहा संक्षीयते जीवितम व्यापाराइर बहु काल भार गुरुभी कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। एक एक पल, एक एक क्षण नित्य निरंतर अहरह अहर्निश अपलक। अभी काल की गति का विश्लेषण सुना आपने। एक एक पल यह जीवन काल के गाल में समाहित होता चला जा रहा है। एक एक पल मां के गर्भ से पाने वाला शिशु पहली श्वास जब इस धरती पर लेता है और जीवन की अंतिम श्वास जब वो शव यात्रा के लिए लेता है, तो उसके जीवन के जन्म और मृत्यु के अंतराल के शुभ अशुभ कर्मों का आकलन यह समाज करता है। शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहंति वासना सरित। वासना रूपी सरिता एक एक पल, एक एक क्षण प्रवाहमान है, वो शुभ मार्ग में रहे या अशुभ मार्ग में हो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ संस्कार वाले व्यक्ति अपने से ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर अच्छे कर्मों की ओर अपनी वृत्तियों को प्रवृत्त करते हैं। अब उसे पौरुषेण और प्रयत्नेन नियोजनीया शुभे पथि। शुभ पथ के पथिकों का यह पुनीत कर्तव्य है कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा और प्रयत्न करके इन वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों का परिमार्जन, प्रक्षालन, नियोजन शुभ मार्ग में करें। लेकिन यह संभव तब होगा कि गुरु बिनु हो ही न ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु गावहि वेद पुराण सुख की लहि हरि भगति बिनु। अब सुख प्राप्त करने के लिए सुख की लहि हरि भक्ति बिनु। अब हरि शब्द आया और उधर सुख शब्द है। आचार्य शंकर ने कहा कि सेते सुखं कस्तु। सुख से सोया हुआ कौन है? कहा समाधि निष्ठो। अब प्रश्न वहां भी आता है कि कहा समाधि। समाधि निष्ठ अगर सुख से सोया है तो समाधि है क्या? आचार्य ने उसे कहा कि प्राणा यथा आत्मनो भीष्ठा भूता नाम अपिते तथा आत्मोपम्येन सर्वत्र दयां कुर्वन्ति साधवा।
अपनी आप की तरह अपने सुख की तरह सुख, अपने दुख की तरह दुख, अपनी प्यास की तरह प्यास, अपनी भूख की तरह भूख का आकलन और समायोजन जो व्यक्ति अपने जीवन में करेगा वही सुख है, वही समाधि है। बंधुओं, एक एक शब्द पर जब विवेचित करेंगे, विवेचन होगा और गुरु के निकट जाकर के जब उन विषयों को विनम्रता पूर्वक श्रद्धा से आप गुरु की शरणागत होंगे, माता पिता गुरु भक्ति जिसके जीवन में नहीं है, श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उसके जीवन में कोई भी क्रिया प्रतिफलित नहीं होती है। बंधुओं, आज हम शिवनंदन बाबू का चित्र रखे हैं ना। चित्र मनुष्य का इसलिए होता है कि उसके चरित्र की ओर वो अभिप्रेरित करता है, वृत्तियों को वो भूतकाल में ले जाकर के और उनके चरित्रों की ओर यात्रा करवाता है। चित्र मंदिरों में मूर्तियां रखी हैं, वो प्रतीक हैं किनका? सत्य का, ईश्वर का, साधना का एक मात्र अपनी वृत्तियों को ठहराने के लिए एक आधार है, लेकिन वो गंतव्य नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है। अभी शास्त्री जी ने कहा कि माता पिता के जीवन काल में अगर सुबह शाम चरण स्पर्श करके आपने आशीर्वाद नहीं लिया, उनकी सेवा आपने नहीं की, तो ये श्राद्ध में डॉक्टर शिवनंदन बाबू 10-20 एकड़ जमीन जो अर्जित किए हैं अपनी संतति के लिए, और उसे बेचकर सब कुछ दान दे दो। हरेंद्र बाबू, शैलेंद्र बाबू जाकर किसी मंदिर में भजन करो, लेकिन अगर मोक्ष की स्थिति जानो कि मोक्ष शिवनंदन बाबू को मिलेगा, वो कतई नहीं होगा। मोक्ष से नहीं वासोस्ति नहीं ग्रामांतर में हुआ अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृता। हृदय की अज्ञानता का जब विनाश होता है कि उघर ही विमल विलोचन ही के और तुम मिट ही दोष भव रुज रचनी के, तब सूझई राम चरित्र मन मानिक और गुप्त प्रगट जहां जे जही खानिक। अज्ञानता नष्ट हुई, ज्ञान आएगा नहीं, ज्ञान तो है ही है। अगर ज्ञान की चर्चा हो रही है तो अज्ञान स्वयं अपने आप में उपस्थित हो जाता है। आज जिस क्षण को लेकर बैठे हैं, किसका भर्तृहरि का श्लोक है? रात्रि भविष्य नहीं पता। आचार्यों ने कहा कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हन्ति हन्ति नलिनी गज उज्जहार। एक मदमस्त मतवाला वासना में संलिप्त हस्ती हाथी वो किसी कमल दह में प्रवेश कर जाता है। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही जीव विलंबे विषय में अंतहु चले निराश। कबीर का चिंतन है कि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास। और यहां आचार्य कहते हैं कि रातिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हन्ति हन्ति नलिनी गज उज्जहार। एक मतवाला हाथी कमल दह में प्रवेश कर जाता है। एक एक पल, मेरी एक एक श्वास मृत्यु की ओर अभिगमित है। एक एक पल, एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर चले जा रहे हैं। तो रातिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम,
अब भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे। एक भंवरा कमल के कोश में, दाह में कमल के फूल पर बैठा हुआ है और कमल के बीच में जो उसका कोश होता है उसके पराग को ग्रहण कर रहा है। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास। ये वासना में संलिप्त हमारी चेतना और हमारी वृत्तियां इतनी अनासक्त हो गई हैं, आसक्त हो गई हैं कि उसी में, उससे बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। उसी को भोगते भोगते कि और जीवन जी लें, और जीवन जी लें, वासना की तृप्ति के लिए हवन कुंड में अग्नि डालते जाओ, घृत की आहुति देते जाओ, अग्नि और प्रज्वलित होती है, उसका प्रशमन नहीं होता है। बंधुओं, वो कमल क्रोश पर बैठा हुआ भ्रमर शाम को जब कमल की कलियां संपुटित हो जाती हैं तो भंवरा उसी में बैठे सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, ये रात्रि जाएगी और सुबह होगी, भविष्यति सुप्रभातम। और पूर्वाचल में, उदयाचल में भगवान भास्कर अपनी रश्मि रथ पर चढ़ करके इस कमल की पंखुड़ियों पर जब उनकी रश्मियां पड़ेंगी तो ये कमल की कलियां फिर से प्रस्फुटित हो जाएंगी, खिल जाएंगी। कठोर से कठोर काष्ठ में सूखे बांस में भंवरा छेद कर लेता है, काट कर किसी कमार से कहवे कि उतना बढ़िया गिरमिट से करो तो ओकरा में खैक रही जेते खोच। लेकिन भंवरा जब करता है तो लगता है 100 नंबर का उस पर सरेस चलाया है, इतना चिकना। उसे काट कर उसमें अपना कोटर बनाता है रहने के लिए, और उस कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता है, क्योंकि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास। अब वासना में संलिप्त वो भ्रमर कोमल तम कमल की पंखुड़ियों को नहीं काट पाता है, उसी में सोचता है कि रात चली जाएगी, सवेरा होगा, भगवान भास्कर की रश्मियां इस पंखुड़ियों पर पड़ेंगी, ये फिर खिलेगा। ये सोचते सोचते काल रूपी हस्ती हाथी उसी कमलदह में प्रवेश कर जाता है। कुछ को नोचता है, कुछ को उलटता है, पुलटता है। अब उस कमल के कोश पर, उस कमल के फूल पर हाथी पैर रख कर 2.5 हाथ कीचड़ में घुसा देती है, उसी में भ्रमर समाप्त हो जाता है। तो इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे। द्विरेफ भंवरा को कहते हैं। ये चिंतन करते 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 हाथी के पैर के नीचे कीचड़ में चला जाता है। ऐहिक लीला समाप्त। इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्झार। ये काल के गाल में जीवन समाहित हो जाता है, लेकिन माया मोह मोहित जग कीन्हा और ताते ज्ञान रतन हरि लीना। जीवन ऐसो स्वप्न जैसो जीवन स्वप्न समाना। बंधुओं, एक एक पल इस जीवन के समय का उपयोग करें। एक घड़ी आधी हूं मैं पुनि आध। जीवन भर किसी क्रिया को करते रहें और एक पल के लिए जिस तरह से स्वाति के बूंद की आस में पपीहा मुंह खोल कर बैठा रहता है और कौन सी बूंद उसके अंदर सीपी में जाती है और मोती हो जाती है, हर बूंदे उसमें नहीं जाती हैं। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। ये धरोहर हमारे जीवन की श्वासें न जाने किस समय मौत के आगोश में
समाहित हो जाएं, इसे किसी का पता नहीं है। बंधुओं, अब उस पल की प्रतीक्षा करें। महामना गोस्वामी तुलसीदास जी वासना की वृत्तियों में संलिप्त हो करके गाय चरा रहे थे और डंडा फेंक करके याद आई ससुराल की और चले गए मां रत्ना के पास। भादो की विनय पत्रिका में ले, हम अपनी तरफ से नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो भादो की उफनाती हुई नदी और बारिश, घटाच्छन्न आकाश, कुछ नहीं सूझता है। रात को 12 बजे अंधेरी रात, नदी के किनारे गए, मल्लाह चला गया था नाविक, वहां नाव भी नहीं थी, लेकिन जाना ससुराल था। इनकी लगन वहां चली गई। वासना मुर्दे को पकड़कर उस पार चले गए। दुरूहता वासना की वर्णित करते हुए आचार्यों ने कहा कि उस मुर्दे पर पकड़ करके गोस्वामी तुलसी उस पार हो गए। घटाच्छन्न, बिल्कुल अंधकार रात्रि में, हाथ फैलाइए भी नहीं दिखता था, अपना हाथ नहीं दिखता था। वो ससुराल के दरवाजे पर गए, दरवाजा बंद है, पानी बरस रहा है। कभी कभी बिजली जब कौंधती है आकाश में तब कुछ दिखाई पड़ता है। ये ऊपर चढ़ जाते हैं। खिड़की पर जाने के लिए न कोई सीढ़ी है, न कोई बांस है, न कोई टेबल है, न कोई और साधन है। एक सर्प लटक रहा था, उसी को पकड़ के चढ़ गए ऊपर और मां रत्ना की खिड़की पर जाकर आवाज देते हैं कि सुभगे, मैं तुलसी। मां रत्ना ने जो कहा तो एक शब्द तुलसी के हृदय में जाके आघात किया। एक शब्द गुरुदेव का तामा अनंत विचार और था के मुनि जन पंडित वेद न पावों पार। एक शब्द तुलसी के अंतस में प्रवेश कर गया। बातें बहुत होती हैं, लेकिन न जाने कौन सा शब्द आप के हृदय में चुभ जाए, यह भी नहीं पता है किसी को। तो बंधुओं, एक शब्द मां रत्ना का तुलसी के हृदय में आघात कर गया। मां रत्ना ने कहा कि जितना नेह किए पति हमसे, हरि से क्यों न कियो रे। अरे चले जाते बैकुंठ धाम को, जहां प्रभु का दरबार लगो रे। अब तुलसी सिया राम। एक शब्द उनके अंदर में बिंधा और शब्द का बाण जिसके हृदय में बिंधता है उसको औषधि नहीं लगती है। तुलसी को इतनी चोट लगी कि वहां उनकी वासना दग्ध हो गई और वो गए थे वासना में संलिप्त होकर अपनी वृत्तियों में, लेकिन लौटे तो गोस्वामी तुलसीदास होकर लौटे। आज जन जन की जुबान पर तुलसी की एक चौपाई जरूर होगी। तो शब्द का बाण किसको बिंध जाए कब, सुनेंगे हजारों बार, लेकिन न जाने कौन सा शब्द उसके अंदर में चला जाए, ये उसको भी नहीं पता है। साधक जब बैठता है तो न जाने कौन सा पल, कौन सा शब्द उसके अंतस में प्रवेश कर जाए। अंतर में प्रवेश नहीं करता है, ऊपर ऊपर सुनते हैं, चले जाते हैं। ये इस पंथ के हैं, उस पंथ के हैं, ये संत मत के हैं, ये शिव चर्चा वाले हैं, ये कबीर पंथी हैं, ये दादू पंथी हैं, नानक पंथी हैं, रामानंदी हैं। अरे कोई नंदी नहीं है। मनुष्य मात्र एक जाति है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में नहीं विभाजित हो सकता है। कर्म से स्वर्णं करोति स्वर्णकारा, चर्मं करोति चर्मकारा, कंग जलंग आहरति इति कंहारा। जिस कर्म को कर रहे हैं उसी से आपका नाम संबोधित होगा। अब वेश मात्र, एक पुरुष को स्त्री का वेश पहना दीजिए, साड़ी साया पहना दीजिए, रात भर नृत्य करेगी वो, लेकिन वो स्त्री बन गई है
स्त्री हुई नहीं है। जीवन भर वो स्त्री का वस्त्र धारण करे, स्त्री हो नहीं सकती है, स्त्री बन जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि साधु बनना नहीं चाहिए। अभी व्यवस्था में कुछ चर्चाएं चल रही कि जब साधु कोई बनता ही नहीं, नहीं बन जाना तो सबों के लिए आसान है, लेकिन होना बड़ा कठिन है। कृष्ण और राधे में बात हुई तो विरह की वेदना से वेदित राधिका विह्वल थी। कृष्ण आकर उपहास करते हैं कि राधे इतना परेशान क्यों होती हो? अरे माना कि मैं थोड़ी देर में आया हूं, इतना बेचैन क्यों हो जाती हो? कहा कि केशव तुम पुरुष न हो और नारी की वेदना को तुम क्या समझो? विरह की वेदना को वही समझ सकता है जो विरही होगा। विरह बाण यही लागियां औषधि लगे न ताही, और सुसु की मरी मरी जिए उठे कराही कराही। विरह की वेदना को तुम पुरुष शरीर में हो इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा। कहा इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो? लाइए उनके वस्त्र अपने पहन लिए, अपने वस्त्र उनको पहना दिए। राधिका के वस्त्रों को कृष्ण धारण कर लिए और कृष्ण के वस्त्र राधिका को धारण करवा दिया गया। कहा बोलो राधे अब? प्रकृति मुस्कुरा कर कहती है पुरुष से कि केशव राधा बन तो गई, लेकिन राधा हुई कहां? अरे किसी मां की प्रसव की पीड़ा को उसका पति या उसका भाई, उसका पिता, उसका कोई संबंधी कैसे समझेगा? विरह एक वेदना है और आप बाहर से अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं तो वेदना संवेदना में अंतर है। माधो तुम राधा बन गई लेकिन राधा हुई नहीं। तो पुत्र बनना, पुत्र पाना, पुत्र भी पिता होना, गुरु होना और पुत्र होना, ये अपवाद है। आज हमारे हरेंद्र भाई और शैलेंद्र बाबू अपने दिल के दर्पण में एक बार देखो कि हम पिता के प्रति कितने निष्ठावान थे, मां के प्रति कितने निष्ठावान हैं। बंधुओं किसी से मत पूछिए, किसी शास्त्र में, किसी शासन में, किसी विधान में आप सुनेंगे, आप अपने अंदर प्रवेश कर जाइए और खुद दिल के दर्पण में झांक के देखो। कबीर ने देखा तो कबीर ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई। अरे जब दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। अपने अंदर तलाश करो, सारी सृष्टि की चीजें मिल जाएंगी। इस प्रकृति नटी के मंच पर ये सृष्टि की अनुपम कृति महामानव अपनी अनंत नर्तन कलामों का प्रदर्शन मात्र करता है, कहीं पिता होकर, कहीं भाई होकर, कहीं अनंत संबंधों में। लेकिन पिता तो बन जाते हैं लेकिन पिता होते नहीं हैं। पिता होना, पुत्र पाने के 16 वर्ष पहले अपनी साधना शुरू कर दो पिता होने की। सहज नहीं है पिता होना, गुरु होना सहज नहीं है। बन जाना बड़ा सहज है, लेकिन होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। तो आज बंधुओं मैं भाई हरेंद्र और अपने अनुज शैलेंद्र जी से आशा ही नहीं विश्वास के साथ मैं यह भविष्य में कामना करूंगा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर शिवनंदन बाबू की मर्यादा और उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पगड़ी को झुकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। इस परिवार को जिस निष्ठा से उन्होंने पौधा लगाया है, इस पौधे को पुष्पित पल्लवित करते हुए